करेंगे जल्ले राया के यूट्यूबरों पे। आखिर हाशिम कौन है? हाशिम सोनिया का ब्रोकर क्यों बना? हाशिम के साथ सोनिया का क्या ताल्लुक है? क्या वो रिश्तेदार है? क्या वो यूट्यूबर है? तो आज अपनी वो सब बहनें जो मुझे कमेंट करती हैं उनको हाशिम और सोनिया की असलियत बताएंगे और यहाँ थोड़ी बात करेंगे रानी नजमा उर्फ कानी पे। ठीक है, ये वो रानी है वक्त आने पे अपने बच्चे भी पैरों तले ले लेती है। बेटी को सर और जिस्म पे खारिश करने से फुर्सत नहीं और माँ का बुढ़ापे में रोमांस खत्म नहीं हो रहा। आखिर सिकंदर को शकूर प्रोडक्शन में हाजिरी क्यों लगवानी पड़ी? आखिर फिर रानी नजमा ने झूठ क्यों बोला? एक बहन थंबनेल लगा रही है डेट फिक्सिंग के और बड़ी बहन का घर उजड़ रहा है। क्या ये कंटेंट की हद तक है या सिकंदर की लाइफ में वाकई ही कोई टिकटॉकर आ गई है? क्या वो टिकटॉकर टिकटॉक बनाती है या आके सिकंदर और रानी को गिफ्टिंग करती है? आखिर गिफ्टरों के लिए तो इस बरादरी की जान भी हाजिर है। रिंशा ने आज फिर टिकटॉक पे बैठकर वो काम किया जिसकी उम्मीद ना थी। चले मिलकर करते हैं डबल टैप और इन गरीबों मस्कीनों पे करते हैं थोड़ा सा तरस और 40 रुपए जेब में जो मस्कीनों को खाना खिलाते हैं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 40 फैमिलीज में राशन बांटा है। जो बच गई थी अभी राशन बन के आया है। तलहा भाई आए थे और बहुत सारी बहन भाइयों ने आज भी बहुत सारा साथ दिया है। तो ऐसे ही सारे बहन भाई साथ देते रहे ताकि माओं की बहनों की हेल्प की जा सके, इनको डोनेट किया जा सके, बांटा जा सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी थैंक यू सो मच कि आप जल्ले राइयों पे मेरा रिएक्शन इतना पसंद करते हैं और फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की डिमांड करते हैं। तो आपकी खिदमत में सोनू सिस्टर हाजिर होगी और उसके साथ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो हाशिम को नहीं जानते। मैंने कहा चले आज उन बहनों को भी बता देते हैं हाशिम कौन है, हाशिम का क्या किरदार है, फिर नए सिरे से आपको बताते जाते हैं। ये स्टार्ट में मैंने एक टिकटॉक लगाया है। ये हाशिम वो बेलगाम सांड है, ये वो औरत और बहनों की कमाई खाने वाला बंदा है। यकीनन आपको शक्ल देखकर याद आ गया होगा कि इसकी बहन अरसा दराज से इसके घर में तलाक का नाटक करके बैठी हुई है। नहीं नहीं नहीं, घबराना नहीं, तलाक नहीं हुई, सिर्फ पब्लिक की संपत्ति लेने के लिए, हमदर्दियां लेने के लिए और ओवरसीज बहन भाइयों को अपने बच्चे अपनी गुर्बत दिखा के भीग लेने के लिए। आपको अच्छी तरह याद होगा, इसकी शक्ल देख के आपको पता चल गया होगा ये हाशिम कौन है। यहाँ आसान लफ्जों में कह देंगे टिकटॉक का बिग मंगता है। ये वो हाशिम है जिसने अपनी बीवी की पहले दिन की प्रेगनेंसी लेकर लेबर पेन और सजेरियन तक हॉस्पिटल में दिखा के लाइव लगा के अपनी आने वाली बेटी के नाम पे और रिंशा के ऑपरेशन के नाम पे पैसा मांगा। जी जी, इसकी मैं बीवी का नाम है क्योंकि ये आजकल यूट्यूब पे काम नहीं करते। ये यूट्यूब पे उस वक्त नमूदार हुआ जब यतीम का सोनिया के साथ ब्याह हुआ, यानी निकाह हुआ और यतीम और इसका घर बिल्कुल करीब करीब है। मुझे ये तो नहीं पता इनका रिश्ता आपस में क्या है, पर ये रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशन है इनके। क्योंकि मैं शुरू से ही इस बंदे को फॉलो नहीं करती थी, पता नहीं इसको देखते ही अजीब घिन आती है और गुस्सा आता है। और ये वो बंदा है जिसने हर वो नाटक किया जिसके ओज इसको ओवरसीज बहन भाई सदका खैरात भेजते थे। बहनों की कमाई तो खाता था, माँ को भी सेल में लटा लटा के थंबनेल लगा के, और इसका बेनोई जिधर इसकी बहन भी आई गई है यानी वट्टा सट्टा है रिंशा और इसका वट्टा सट्टा है
वहां भी इसका भाई भी यही लूटता। अगर कहेंगे मैं इनको फॉलो तो नहीं करती, पर मैं इनके चैनल नेक्स्ट पार्ट में लगा दूंगी, फिर आप इनको पहचान जाएंगे ये कौन है। मैंने उनको उस वक्त देखा जब सोनिया यतीम की दुल्हन बनकर यतीम के घर पधारी और इसने इस नए जोड़े की दावत की। यानी यतीम का ये चड्डी बड्डी फ्रेंड भी कह ले, रिश्तेदार तो है पर चड्डी बड्डी फ्रेंड कह ले, ये वो हाशिम सांड है और यतीम है जो अपने काले करतूत मिलकर करते थे। आपको याद होगा जब सोनिया यतीम के घर से आधी रात को नंगे पांव नंगे सर भागकर अपनी अम्मा के घर पहुंची थी और फिर खुले का कहा, फिर चैनल के डूब जाने का कहा, तब हाशिम ने सोनिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट की। हाशिम ने फिर सोनिया को वो वॉइस भी दी जो ये किसी ठंडे इलाके में अपनी बीवियों को टिकटॉक पे दिखा दिखा के उनकी कमाई लेकर ठंडे इलाके में कोई दूसरी औरतों कर ये अपने पास लाए थे। यानी ये दोनों हाशिम और यतीम एक दूसरे के चेला उस्ताद और एक दूसरे के काने हैं, ठीक है। पर सोचने वाली बात ये थी कि जब यतीम का निकाह हुआ, यतीम की और सोनिया की हाशिम ने दावत की, उस वक्त उसको सोनिया के साथ हमदर्दी क्यों नहीं आई? उस वक्त उसने यतीम के करतूत सोनिया को क्यों ना बताए? जब यतीम के घर से वो भाग कर आई और कोई एक दावत नहीं, दो दावत नहीं, काफी दफा ये यतीम और मडोना उसके घर गए और इकट्ठे व्लॉगिंग भी की। उस वक्त उसने फिर अपने चैनल पे काम करना शुरू किया और तड़का लगाते रहे और एक दूसरे के काने होके मुंह भी काले करते रहे। पर उस वक्त हाशिम ने सोनिया के साथ हाथ मिलाया जब सोनिया यतीम के घर से भाग कर आई। फिर हाथ क्या मिलाना था जी, पूरी ईद तैयार करके सोनिया की आंटी बनकर, यानी पैसा सोनिया ने लगाया या सोनिया के किसी गिफ्टर ने भेजा, हाशिम ने पूरी तैयारी कर हर चीज सोनिया के घर पहुंचाई। वो आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, वो और चूड़ियां, अगर नहीं तो मेरे चैनल पे आप वो प्रूफ पड़े हैं। यार थोड़ी जी मेहनत आप भी कर लिया करो। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਸੋਨੂ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। बहरहाल जी वो ईद दी ब्रोकर बना रहा, सोनिया को रेस्टोरेंटों में ले जाके जिंगर बर्गर दिखाया कैसा होता है, आइसक्रीम कैसी होती है, चीज़ें आपको सोनिया के चैनल पे वो व्लॉग भी नज़र आया होगा जो वो बूफे गई, अम्मा को लेके गई, बच्चों के लिए बर्गर लेके आई। अगर प्राइवेट ना उसने कर दिया हो, नहीं तो साढ़े चैनलों ते वो चीज़ां पईयां ने। फिर क्या हुआ जी, लड़ाई बढ़ी, बातें निकली, यतीम ने लिया एक्शन और यतीम ने हाशिम को एक्सपोज कर दिया। जब हाशिया तो फिर सोनिया क्या करती? जाहिर बात है जी, यतीम सोनिया का शोहर था, सोनिया उस वक्त अभी यतीम के निकाह में थी, खुला तो बहुत बाद में हुआ था। फिर सोनिया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हाशिम की इज्जत पे किया वार। सोनिया ने आधी रात को व्लॉग बना के कहा कि हमारे घर पर हमला हो गया, जो कुत्ते बिल्ले हमारी बरादरी के हमारी इज्जतों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अब मैं खुलकर बताऊंगी। बस इतनी बात करनी थी। तो हाशिम भैया साहब ने वो जो ईदी भेजी थी ना, वो जूते, वो कपड़े, वो रुमाल, वो मेहंदी, वो चूड़ियां, वो सॉरी हाशिम ने खरीदते हुए भी उसकी पिक्स बनाई, क्लिप बनाए, भेजते, पैकिंग करते कुर्ते भी। इवन के हाशिम ने जो इसका हाथ पकड़ा हुआ था, अगर मेरे पुराने थंबनेल जाके चेक करेंगे तो वो हाथ में हाथ डाले हुए भी थंबनेल पे और वीडियो के अंदर आपको तस्वीरें मिलेंगी। हाशिम भैया साहब ने खुलकर एक्सपोज कर दिया। इसके गिफ्टर सारे गनवाए, कहाँ कहाँ से इसको पैसा आता है। फिर पता नहीं इसने हाशिम के आगे कौन सी मोहब्बत की, कौन सा प्यार दिखाया। फिर हाशिम ने, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, हाशिम के कमेंट भी आपको मिलेंगे, एक एक ईची बीची, सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, हर रिएक्शन वालों को जाके वो बताता था। और उसने सोनिया को इतने गंदे तरीके से एक्सपोज किया कि सोनिया ने फिर परत के हाशिम का नाम नहीं लिया।
अब हाशिम साहब यूट्यूब पे इसलिए नहीं काम करते, ये जो औरतें पीछे बिठा के भीख दी जाती है ना, ये सबसे पहले ये वाला दौर, ये वाला कंटेंट टिकटॉक पे इस गांव के इस बरादरी के हाशिम ने शुरू किया था। इसने अपनी बहन को टिकटॉक पे बेचा, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, इवन कि अपनी दोनों बेटियों को भी इसने टिकटॉक का हिस्सा बनाया और इसकी टिकटॉक से चंगी पली। यूट्यूब पे काम करना पसंद नहीं करता, पर जब जब उसको लगता है कि सोनिया और यतीम के कट्ठे चट्ठे खोलने हैं तो वो मंजरे आम पे आता है, चाहे टिकटॉक पे आए चाहे यूट्यूब पे आए, इनकी बैंड बजाता है। भाई बजाए भी क्यों ना, सोनिया का दलाल जो रह चुका है, सोनिया का ब्रोकर जो रह चुका है, हैरानगी होती है अवैस भैया साहब पे, सिटी पे रहने वाला बंदा, क्या उसने ये सारी सोनिया की दुर्गत नहीं देखी होगी? क्या उसको सोनिया के ये कोई कट्ठे चट्ठे मतलब अनगिनत चैनलों पे सोनिया और यतीम की शादी की अभी भी तस्वीरें लगी हुई हैं, शॉर्ट्स लगे हुए हैं, उनकी रोमांटिक मूवमेंट लगी हुई हैं, जो वो मरी गए थे वो, तो क्या अवैस को नहीं पता था? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई अक्की देख के मक्खी खा सकता है? अवैस भैया साहब जैसे मडोना का यूज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को पर्दा करवा रहे हैं, हर प्रमोशन पे उसको लेके जाते हैं। क्या आप बच्चे हैं? आपको समझ नहीं आती? ये लोग तो, आप रिमशा को भी कहते थे ना कि क्या रिमशा काकी है साबरा और नदीम का, उसको नहीं पता था? तो यही सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्या अवैस को सोनिया के कट्टे चट्टे का नहीं पता था? सब पता था। जैसे मैं पहले चीख चीख के कहती हूँ कि अवैस भैया साहब ने जब सोनिया को अपनी शॉप पे नदीम की शादी की शॉपिंग करते देखा, उसके जेहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ना ब्याह कर ला, तो मेरा बिजनेस भी चलेगा, तो मेरिया भैणा भी ब्याहियां जान गियां, क्योंकि कार चेक आएगा। तो वही काम हुआ। सोनिया ने अपनी माँ के सेन में खड़े होके कहा कि मैं जितना भी हो सकता है इनकी हेल्प करती हूँ, पर मेरा अपना भी घर है। क्या जो इसका बेटा है वो अवैस का फर्ज नहीं उसको पालना? क्या वो अपनी बीवी को 3 टाइम की रोटी भी इज्जत से नहीं खिला सकता? बिजनेसमैन तो बहुत बड़ा है। और यहाँ ये भी आपने नहीं भूलना कि जब वो दुकान इनके नाम लगी तब सोनिया अवैस के निकाह में थी, पहले क्यों ना दुकान नाम लगी? याद दहानी कराने का मतलब है कि आपको इनके असली चेहरे अब दिखाने का वक्त आ गया। दिखा तो हम 2.5-3 साल से रहे हैं, पर आपको यकीन तब हुआ जब सोनिया ने बच्चों को साबरा के साथ मिलने भेजने वाली वीडियो बनाई। हालांकि वो पहले दिन से ही बच्चे मिल रहे हैं। फिर आपको यकीन तब हुआ जब लाइबा से साबरा बिगोड़ी की छतरोल करवाई। फिर असली चेहरा इस औरत का सामने आया और ये एक्सपोज हुई। जाए ना सोनिया के गाइजो हाशिम की कहानी सोनिया से पूछे ना, बड़ा शौक है उसको कमेंटों में आके जवाब देने का। अब आपको पता चल गया हाशिम कौन है, हाशिम किसका ब्रोकर रह चुका है। स्टार्ट में मैंने उसकी शक्ल भी आपको दिखा दिया, जो जानते होंगे वो भी कमेंट में बताएं, और जो नहीं जानते तो टिकटॉक से जाके उनका चैनल देखें और विजिट करें, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या रिश्तेदारी है क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं नजमा कानी की। वाह भाई वाह, बड़ा इसका रिएक्शन वाले, हालांकि कक तो कहानी है पर रिएक्शन वाले आते सारी नजर रख दी है। अब बैठ के उसके पास रिमशा के कह रही थी कि कोई कहता है अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा होना चाहिए, कोई ये कहता है कि यूट्यूब दिए साली है जो तुसी ना कुछ कहो तो लोग पागल ने। तो अपना चैनल रन करवाने के लिए अब सिकंदरिया का ब्याह तू रचाने लगी है, उस ज्ञानी बाबे के तवीज तू बांटने लगी है। तू क्या सितारा यासिन चले रही की बनने जा रही है? मैंने सिकंदर को कहा अगर दूसरी शादी करेगा तो मैं अपने इसी घर में रहूंगी। यानी कंटेंट लाने वाले हो। इस्लाम में 4 जायज है। यही अपनी भाभी के पास बैठ के कह रही थी ना, दुर फिटे मुंह, एक नूं तो संभाल नहीं सकते। आप कमा कमा के तुसीं उन्हां नूं रोटियां खवांदी हो, फिर उन्हां कोल टीके लवा के बच्चे जम्मी जांदियां हो हैं। 4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ बीवियां ਦੇ फर्ज पूरे कर सकन। तुसी बस इस्लाम च 4 शादियां वाला पढ़िया है, बाकी तुसी कुरान सारा नहीं पढ़िया। कुरान का मजहब की कहंदा है? साडा मजहब यह कहंदा है पैरां ते मेहंदी लवाओ ते शलवार पानी भुल जाओ। साडा मजहब यह कहंदा है कि कोई तुहाडा असली चेहरा विखाए ते तुसी दोवें रल खसम बैठ के को हमारी बड़ी पहुंच है, हम उठवा सकते थे। यूट्यूब दी सालियां उठवाना सी ना, फिर क्यों पीछे हटी से? आपको ये खलील भाई और शमाइला के साथ नजर आते हैं क्योंकि इन्होंने मिलकर उसका चैनल लिया, बेचा या नहीं है, कुंक नहीं हुआ, डिलीट भी नहीं हुआ।
वो भी धोती औरत है, वो भी टिकटॉक पे बैठ के सिर्फ बंदों के साथ दिल जोई करती है, दिल रुबाइया करती है। किस किस की बात बताऊं। अब ये जो रुसने वाला और ज्ञानी बाबा को अम्मा अब्बा के सामने पेश करके शादी का जो कंटेंट चला रही है, अखा के उत्ते चूड़ियां वेखो, यार ये फाइन लाइन जाके वेखो है, धी दा सिर खुरकना वेखो, धी दा गला वेखो इत्थे आया दा है, पुत्र दा मुंह वेखो है, डड्डू है, वाकई डड्डू है। वो 15 साल तो मतलब समाविया भी 15 साल दी है, समाविया दी ते ज्ञानी बाबा दी धी, यानी साबरा दी धी ते ज्ञानी बाबा दा पुत्र इको टाइम पैदा होए ने, इको टाइम इन्हां दा विआह होया। सोचो नदीम तो है वड्डी है बुढ़ी खोती कहानी है, ते कहंदी 15 साल दा हो गया है, तेरी भी 15 साल च शादी हो गई, हुण मसा ही मर के तू 25 दी होई है, 24 दा हले नदीम होया है, तो 15 साल की ओरी कुड़ी हो गई है, यानी नदीम 14 साल का सी जदों ओहदा ब्याह हो गया, नहीं 14 का नहीं 11 साल का सी जदों ओहदा ब्याह हो गया है। कोई शर्म करो, जाके सोनिया दी चूड़ियां वेख फिल्टर तो बगैर है, इंज कबर के उत्ते कड़ाई मुंदी पई है, कब्रस्तान दी बिजो है, शादी कर रहे तेरिया गल्लां करन वाली भाभी। और भाभी टुटे दिल नाल, हाय रिमशा के दिल पे क्या गुजरी, कहंदी नहीं पहली बीवी पहली होती है, लग गई पता, ये चुबे वाली सरकार है, ननान घर च आई है, टुटा बैग लेके है, जिप भी लग जाएगी है, मोची कल गुंडवा ली है विचू कट के, हाय री गुरबत 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 है। फिर तू बह के चूहे वाली सरकार डबल टैप चिट्टा दुपट्टा लैके है, तेरी हूं तबीयत खराब नहीं, पहली बीवी पहली होंदी है, तू इत्थे की अंब बेचण आई है, अंब चुपण आई है, तू बीवी बनी कदों है, आते ही तो इन्होंने तुझे YouTube चैनल दे दिया, फिर महीने 2 महीने बाद तुझे टिकटॉक पे बैठा दिया, अब तुझे सादा नदीम कहाँ चंगा लगे, गिफ्टरों के लिए तो तेरी ननाने पागल हुई हुई है, तो तू ही तो इनका लगाया हुआ पौधा है ना नदीम की सेहत। अगर बीवी बहन भाइयों अल्लाह उस बंदे को जिंदगी दे, वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे, जैसे ये कुत्तों की तरह उसको टिकटॉक लाइव पे पड़ जाती है, वो पीछे आ जाए या कोई बात, वो इनके लिए यवला है, इनके लिए कंटेंट है। अगर कोई बीवी अपने शोहर की तमादारी ठीक तरीके से करती हो, उसको बीमारी के दौरान संभालती हो, उसके खुराक का ख्याल रखती हो, तो उसकी सेहत ऐसी हो, जब नजमा के सर पे उसने हाथ रखा है, वालेकुम सलाम आप ही क्या है, उस बंदे की हालत तुसी देखी, इसके आने से पहले वो बेहतर था या ये रिमशा के आने पे वो बेहतर है, क्योंकि सारी सारी रात ये टिकटॉक पे, सारा दिन टिकटॉक पे। और यहाँ मैं आपको ये भी बात बताती चलूं कि नजमा जब व्लॉग शुरू करती अम्मा के घर, एसी फूकने आई है, एसी फंडने आई है, अपनी गर्मी दूर करने आई है, और अद्धी गर्मी उन्हें गोल गप्पिया का पानी पी के दूर की है। सिर्फ इनके पास 40 रुपए थे, वो गोल गप्पे गरीब बंदे के साथ इन्होंने उधार किया। क्या ये मानने वाली बात है? टिकटॉक पे बैठ के पीछे औरतों का झुरमट लगा के तुम लोग कहते हो ये मस्कीन है, ये गरीब है, तो तुहाड़ियां की कोचां या मशीनां चल दियां ने, 40 रुपए भी ना तुहाडी जेब च हैगे, कितना पब्लिक को चे बनाओगे, कितना चे बनाओगे? सारा दिन लूर लूर घूम के किसी के नलके, किसी के घर के बाथरूम बनवाती है, किसी के घर में राशन पहुंचाती है, और खुद गोलगप्पों के लिए 40 रुपए नहीं तेरे पास। बहन भाइयों ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, अगर इसकी भाभी रिमशा की बात करें तो वो कल मैंने जो लाइव लगाई है वो भी कह रही थी मस्कीन ने, गरीब ने, तो मस्कीन ते तुसी भी हो है, तुसी मंगदे हो, फिर तुहाडी पूरी नहीं पैंदी, क्योंकि तुहाडा खुदा ते यकीन नहीं हैगा। खुदा ने जिहड़ी मखलूक बनाई और ते तुहाडा यकीन है मखलूकात ते, पर रब ते तुहाडा यकीन नहीं आंदा। बहुते घरां दा परौणा भुक्खा ही रहिंदा ते इंज ही लित्तर खांदा है। और ये जो ड्रामे कर रही है शादी के, अब जाना पड़ा, ये मैंने देखे तो नहीं है व्लॉग, थंबनेल मैंने देखे है, और यूट्यूब दी कहानी है सालिए, कल तू खसम ना बैठ के डबल टैप करनी सा, कल दी मैं ताजी लाइफ लाई है, तू सिर्फ थंबनेल वास्ते तू गर्मी च अपना एडा जुस्सा चुकनी है, मोटा ते टुर पैनी बनाण है। सिकंदर जनानियां टाकां ते हत्थ लग रख के प्रेगनेंट और बाहर खलोंदा वे जिवें ओह डिग पेगा और लक पिछू है, कदी नासां च तुहाडीआं उंगलियां ते कदी चड्डियां च तुहाडीआं उंगलियां लावां, ओह वाले क्लिप लावां, फिर असी ख्याल कर देने नहीं यार चल कोई नहीं। पर कब खत्म होगी तुम लोगों की गुर्बत? साल तुम लोगों को हो गए हैं, पर तुम लोगों की गुर्बत नहीं खत्म होती। बहन अगर सोनिया की बात करें, गायब मंजरे आम से, भैन तलाक लैन रही है, जीजा जी दूजा ब्याह कर रहा है, वो लोगों की डेट फिक्स ते थंबनेल ला के व्यूज लैके ते डॉलर कमा रही है।
ये है हाशिम और सोनिया की कहानी। अब आप ग्वाइजो जाके सोनिया से पूछें, हाशिम की स्टोरी आपको सुनाए, क्योंकि कहती है ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कुछ नहीं छुपाती, उसको बताओ हम नए जुड़े हैं, हमें तेरी हिस्ट्री का नहीं पता, जरा डिक्शनरी खोल अपनी, है बंदे खाण वाली मशीनों, लोगों का हक पैसा खाण वाली, सदके खरैत खाण वाली जले राई दी बरादरी हो, जरा दसो नवे आने वालियां भी कि तुसी किड्डियां कारीगर मशीना जी। ये है जी इनकी असलियत। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो। अगर आप लोग जानना चाहते हैं बिगोड़ी साबरा, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ नहीं जुड़ी है, और ये मडोना के साथ भी, नजमा कानी के साथ भी क्या इनका चक्कर था, कैसे इनके हाथ मिले, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि इन पे रेगुलर वीडियोस आनी चाहिए या नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।